देखिए संदीप जी, एक तो इसके पीछे ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी हुई है, जो भी है। मैं मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, जनता आज की तारीख में जो लोग वोट देते हैं वो इतने भोले नहीं है कि उनको आप किसी नारे से भटका देंगे। ऐसा नहीं है। वो जितने इन्फॉर्म्ड हम हैं उससे कम इन्फॉर्म्ड वो नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि जो गेहूं पैदा करता है और फौलाद पैदा करता है उसको सामाजिक अंतर्विरोध, आर्थिक अंतर्विरोध और राजनीतिक अंतर्विरोध वो जीता है। वो केवल ये नहीं है कि वो केवल किताबों में पढ़ता है, सुनता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, वो सरकार ये कोशिश कर रही है, विपक्ष ये कोशिश कर रहा है, ये कोशिशें मैं सब लोग करेंगे, लेकिन अंततः जनता बहुत जागरूक है, वो फैसला करेगी। और वो किसको मानती है, कितना तथ्यपरक कोई चीजें हैं, कोई चीजें कितनी हवा में की जा रही हैं, इसका भी वो उसको पूरा नहीं। जनता देखिए, जो ऐसे ये मुद्दे होते हैं ना, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, उनमें बहती भी है। अब कि देश का अपमान हो गया। अब सवाल अगर पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से कि देश का कहां अपमान हुआ, सरकार की अगर आलोचना हो रही है, क्या आम आदमी इसका फर्क समझ लेता है, या यहां पर सरकार की आलोचना को देश का अपमान करके भी पेश करने की कोशिश की जा रही है? मैं संदीप जी आपको इसी बता रहा हूं कि देखिए, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। बोफोर्स बहुत हुआ था। बोफोर्स हिंदू अखबार ने शुरुआत की थी, जो साउथ का था, जो कि दक्षिण भारत के हर जगह पे, छोटे बड़े कस्बों में भी बिकता रहता था। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो नॉर्थ में कांग्रेस हारी, साउथ में उतनी बुरी स्थिति उसकी आंध्र तेलंगाना यहाँ पे नहीं हुई थी, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों की। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, किसी चीज को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये हो गया, आप साउथ को देखिए ना। 77 में भी इंदिरा गांधी जब आई थी, आंध्रा में कांग्रेस स्वीप की थी और उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी। आप इस चीज को देख लीजिए। मेरा कहना यह है, सन 85 में, जनवरी 85 में जब राजीव गांधी 400 सीट लेकर के आए थे, मैं कई बार बात कर चुका हूं। जनवरी में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, कर्नाटक की जनता पूरी तरह से राजीव गांधी को वोट देती है। 100 दिन के अंदर राजीव गांधी वहां की विधानसभा भंग करके चुनाव कराते हैं, और वही कर्नाटक की जनता रामकृष्ण हेगड़े को, जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाती है। ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए, दिल्ली में उसके बाद कहीं हुआ, दिल्ली में बीजेपी को सारी सीटें दे दी, बिहार में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव भ्रष्टाचार के नाम पर मेरी याददाश्त में इस देश में 2 बार हुआ है। एक 74 में जयप्रकाश जी ने कहा था, जो गुजरात आंदोलन शुरू हुआ था, फिर बिहार तक गया, बिहार के बाद पहले चिमन भाई पटेल हटाओ, फिर अब्दुल गफूर हटाओ, और लास्ट में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री केंद्र में बैठी है, यह लड़ाई वहां तक जाएगी, संपूर्ण क्रांति। और जनता ने उसको माना और रिजल्ट आया। दूसरी बार क्या हुआ, अन्ना हजारे आए। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति ने बनाया, जिसके नीचे विपक्ष इकट्ठा हुआ और एक परिवर्तन हुआ। पहली बार 15 अगस्त को मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मैं जड़ से मिटाऊंगा। इस बार ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने कहा, मैंने 2014 में कहा था, उसके बाद तभी ये लग गया था कि इस मामले पर कोई बड़ा कदम होगा। पहली बार सत्ता पार्टी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। ये जो आज की तारीख में कहा देश का अपमान, देखिए, ये सब अभी 1 साल में बहुत इस तरह के मुद्दे आएंगे, आपको लगेगा यही होने जा रहा है। लेकिन करप्शन विल बी वन ऑफ द, हमें नहीं कहते केवल एक मुद्दे पर वोट मिलता है, एक बहुत बड़ा करप्शन का मुद्दा बनने जा रहा है 2024 के लिए। फर्क यह है कि इस बार सत्ता पक्ष करप्शन को मुद्दा बना रहा है। मेरी याददाश्त में कभी ऐसा नहीं रहा है कि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए और कहे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने जा रहा हूं। और बाकी जो चीजें होती हैं कि राष्ट्र और हिंदुत्व और ये सब, देखिए, सारी चीजें चलती रहेंगी। तो भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं कि सरकार इस बार बड़ा मुद्दा बनाएगी। सवाल भी मेरा अब है, दूसरा सवाल